नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ कुछ अच्छी कुछ सच्ची में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, भगत सिंह। यह कहानी है एक युवा की जिसने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में शामिल था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अपने परिवार में देशभक्ति की कहानियां सुनी, जिसने उसके मन में स्वतंत्रता के प्रति गहरी ललक पैदा की। 1919 का जालियनवाला बाग हत्याकांड, जिसने हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, इसने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने भगत सिंह के जीवन को बदल दिया। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि वे अपने देश को आजाद कराएंगे। भगत सिंह ने जालियनवाला बाग की मिट्टी को अपने घर ले गए और उस मिट्टी की कसम खाई कि वे अंग्रेजों से देश को मुक्त कराएंगे। भगत सिंह ने 1920 के दशक में विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। 1924 में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। भगत सिंह ने अपनी युवावस्था में ही समझ लिया था कि सिर्फ अहिंसा से आजादी संभव नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसने उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को गुस्से से भर दिया। उन्होंने बदला लेने की ठानी और पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या का मकसद ब्रिटिश हुकूमत को यह दिखाना था कि भारत के युवा अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह बम कोई जानलेवा नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत की कानूनी नीतियों का विरोध करना और जनता को जागरूक करना था। उन्होंने घटनास्थल पर गिरफ्तार होने का निर्णय लिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और गिरफ्तारी के बाद अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए अदालत का इस्तेमाल किया। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चला, जिसमें उन्होंने खुद को दोषी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने अदालत में अपने विचारों को बेबाकी से रखा। भगत सिंह के ट्रायल ने भारतीय जनता को उनके क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया। उन्होंने अपनी फांसी को भी एक राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। भगत सिंह आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगत सिंह का बलिदान एक ऐसी चिंगारी थी जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। उनके विचार और बलिदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आप ऐसे ही और भी नायकों की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों की कहानियां। धन्यवाद।